ठीक है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो हैं, ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया ये हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी भी बना रखा है, और इनकी पूरी जिंदगी इकोलॉजी के ऊपर रही है। तो इनका जो मेन काम है, देखो आपको मैं उसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जो इनका मेन काम है। तो his research laid the foundation of understanding the tropical communities। ट्रॉपिकल कम्युनिटीज के बारे में पता कर जो चला है आज के टाइम में, वो रामदेव मिश्रा की वजह से ही पता चला है। और देयर सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो टॉपिक हमारे सिलेबस से कट हो चुका है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांट पॉपुलेशन, कि प्लांट किस तरह से एनवायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। टेम्परेचर, लाइट, प्रोडक्टिविटी जो आपने पढ़ा था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसको भी अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया था। एंड देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट का साइक्लिस न्यूट्रिएंट का जो सर्कुलेशन होता है नेचर के अंदर, स्पेशली इन्होंने दो इकोसिस्टम के अंदर डिफाइन किया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है। और मिश्रा जी की वजह से अगर आप देखें तो फर्स्ट he formulated the first post graduate course in ecology in India। मतलब जो इकोलॉजी के अंदर पीजी भी कर सकते हैं आप। ठीक है। ओवर 50 स्कॉलर्स obtain PhD डिग्री अंडर हिज सुपरविजन एंड मूव्ड ऑन टू द अनदर यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इनिशिएट इकोलॉजी। देखो, इकोलॉजी इन्हीं के अंदर 50 स्कॉलर्स, मतलब 50 ऐसे बच्चे हुए जिन्होंने पीएचडी की इकोलॉजी के अंदर। ठीक है। और उन्होंने फिर इंडिया में इकोलॉजी को फैलाया आगे चलकर। और इन्हीं की वजह से अगर आप देखें तो इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से, due to his efforts, the government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination 1972। In the later year, he paved the way for the establishment of Ministry of Environmental and Forest। अगर आप देखो आज के टाइम में MOEF बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आज ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सीधे। तो उसको बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इकोलॉजी को इंडिया में बढ़ाने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का आता है। तो इन पे तो एक तो सीधा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं कि सीधा ही क्वेश्चन इनके ऊपर जो आता है, वो एक तो यही आता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। GS पुरी। सी ऑप्शन आपका है SC पांड्या। एंड डी ऑप्शन आपका है प्रोफेसर एन रजियन। तो इन इन सब को हम नहीं बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी सिर्फ हम बोलते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा की वजह से, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इस तरह का रहा है इकोलॉजी में इंडिया के अंदर। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट हमें समझाए, और ट्रॉपिकल कम्युनिटी के बारे में समझाया इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में समझाया लोगों को। प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, ये समझाया। प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, अभी आपने फिर भी प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन तो चलो हमारे सिलेबस से कट है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हमारे सिलेबस से कट है वैसे, बट फिर भी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता क्या है? न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे इनमें से एक काम मैं जरूर समझाना चाहूंगा आपको कि क्या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो हमारे नेचर में इकोसिस्टम होता है, उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हैज थ्री एस्पेक्ट्स। ठीक है। थ्री एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं कि पहले आपका इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, कैसे न्यूट्रिएंट आपके नेचर में आता है। कोई भी न्यूट्रिएंट आपके नेचर में आता कैसे है? जैसे आप, अगर आपको याद हो तो वेदरिंग ऑफ रॉक जो होती है, तो न्यूट्रिएंट की इनपुट नेचर में कैसे होती है? रेनफॉल से भी आते हैं, या कोई अगर आपकी वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रही है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बनता है? सॉइल बनती है।
और वेदरिंग ऑफ रॉक से सॉइल बनती है, सॉइल के अंदर फिर न्यूट्रिशन ऐड होती है। ठीक है, तो इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेकंड आपका है आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैसे आपके इकोसिस्टम से कोई भी न्यूट्रिएंट बाहर जाता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये तीन एस्पेक्ट होते हैं इसके, थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा है इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कैसे वो न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सर्कुलेट होता है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है फूड वेब के जरिए, तो वो जाहिर सी बात है कि एक न्यूट्रिएंट दूसरे, एक न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे न्यूट्रिएंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा। इसको बोलते हैं हम इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। समझ में आ गई बात? सो जैसे कि आपका ये प्रोड्यूसर है, दिस इज योर प्रोड्यूसर। तो इंटर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये एक मॉडल है ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का, जो आपको फॉलो करना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे न्यूटन साइकिल ऑपरेट करता है और कैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ऑपरेट करता है, ये सबसे पहले समझाया था किसने? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने। इंडियन इकोलॉजी के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। तो प्रोड्यूसर को कौन खाता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर फिर जब डेड होता है तो वो रिसाइकल होकर सॉइल में वो ऐड कर लेता है। आपको पता है इसमें डेट्रीवोरस और प्रोड्यूसर भी कल को जब मरेंगे तो वो भी सॉइल में ऐड होने हो जाएंगे, रिसाइकलिंग। डेट्रीवोरस और डिकम्पोजर्स आपको पता ही क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फिर सॉइल से जो भी न्यूट्रिशन है वो फिर से प्रोड्यूसर पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का जनरल डायग्राम है, मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, देखो ऐसे आपने करना है। और एटमॉस्फेरिक इनपुट, नाइट्रोजन साइकिल के जरिए भी जब नेचर में नाइट्रोजन ऐड होती है, नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, +1 क्लास में तो वो कट हो चुका है। तो नाइट्रोजन साइकिल के जरिए भी क्या होता है, कोई भी, जैसे नाइट्रोजन साइकिल के जरिए नाइट्रोजन ऐड होती है सॉइल के अंदर, तो वो सब किसका एग्जाम्पल है? इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट का। और जब भी नेचर में, तो एटमॉस्फेरिक इनपुट का जो एरो है वो अंदर लगेगा। ये अंदर ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये चीज हम दिखा रहे हैं, ये जो हमने ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनाया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इकोसिस्टम में इनपुट, न्यूट्रिशन का जो इनपुट है वो कैसे हो सकता है? जैसे एटमॉस्फेरिक इनपुट क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन मिट्टी में ऐड हो जाती है बैक्टीरिया की मदद से। फिर वैसे ही वेदरिंग ऑफ रॉक, जो वेदरिंग होती है रॉक की, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं और सॉइल बन जाती है। वेदरिंग ऑफ रॉक से तो सॉइल बनती है, ठीक है ना? तो इस तरह से न्यूट्रिशन सॉइल में ऐड होते हैं, और सॉइल से फिर न्यूट्रिशन को कौन पिक कर लेता है? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है, प्रोड्यूसर से जब कंज्यूमर में जाता है कोई भी मॉलिक्यूल, तो ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सॉइल के बीच में जो ये सर्कुलेशन हो रहा है क्या, न्यूट्रिशन का, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और आपने नाइट्रोजन साइकिल में ये भी पढ़ा है कि डीनाइट्रिफिकेशन होती है, तो जो भी नाइट्रोजन है वो वापस एटमोसफेयर में लौट जाता है, तो ये आउटपुट हो गया। ठीक है ना? और बाकी हम भी जो फॉरेस्ट से, जो भी फॉरेस्ट को हम काटते हैं और अपने मकान को बनाने के लिए, और जो भी मेडिसिनल प्लांट हम ऑब्टेन करते हैं, इकोनॉमिक आउटपुट भी हम कंसीडर कर सकते हैं। आउटपुट भी दो तरह के होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स के भी, हम भी उसको अपने डाइट में हमने इस्तेमाल किया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ऑपरेट करता है। तो तीन एस्पेक्ट है इसके, एटमॉस्फेरिक इनपुट, या आप इनपुट बोल लो ना, ये दोनों को मिलाकर वेदरिंग इनपुट, एटमॉस्फेरिक इनपुट को हम बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट मतलब नेचर में कैसे न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा है, फर्स्ट ये हो गया। और कैसे कोई भी न्यूट्रिएंट बाहर जाता है इकोसिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं गैशियस आउटपुट।
नाइट्रोजन साइकिल में डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रोजन वापस एटमोसफेयर में ऐड हो जाता है। और उसके बाद तीसरा है आपका इंटरनल न्यूट्रिएंट से, कैसे आपका जो न्यूट्रिएंट है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है और उनके डेड होने के बाद डिकम्पोजिशन की वजह से वो न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में ऐड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो दिस इज द जनरलाइज्ड मॉडल ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया था, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने। तो उनके एक काम को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे दिया आपको, न्यूट्रिशन मैंने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन एन इकोसिस्टम। और उन्होंने किस इकोसिस्टम इसको डिफाइन किया था, दो इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के अंदर कैसे न्यूट्रिएंट साइकिल ऑपरेट करता है, ये उन्होंने बताया था। तो न्यूट्रिएंट साइकिल साइकिलिंग होती क्या है, पहले मैंने आपको यही समझाया कि उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं, इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इंटरनल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, दैट्स इट। मैं इसको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके क्वेश्चन डालूंगा और उसको भी आपने करना है सॉल्व। क्लियर है? तो आज की वीडियो इतनी थी, थैंक यू वेरी मच।